हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल एम के मनीष क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर है खुशवंत सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी एक महिला का चित्र। अर्थात खुशवंत सिंह जी इस अध्याय में अपनी दादी माँ के बारे में बताए हैं कि वह कैसी थी और उनका व्यवहार कैसे था। अब पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह खुद एक कथावाचक या व्याख्यात है। ठीक, इसका मतलब कथावाचक या व्याख्यात होता है। ही वॉज बॉर्न इन हदली, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनका जन्म पंजाब के हदली नामक स्थान पर 2 फरवरी 1915 को हुआ था। ठीक, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम, उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया। विथ हिज ग्रैंड मदर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। उनके माता पिता ने उनकी दादी माँ के साथ छोड़ दिया गांव पर ही, जब वे शहर आने के लिए गए। ठीक, ही वॉज ए रिनोन्ड ऑथर, वह एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। ही वॉज ए ग्रेट जर्नलिस्ट, वह एक महान संपादक या पत्रकार बोल सकते हैं। वह एक महान संपादक, पॉलिटिशियन, नेता एंड लॉयर, और वकील भी थे। ऐसे बोल सकते हैं इसको कि वह एक महान संपादक, नेता और वकील भी थे। ठीक, ही बिगेन हिज राइटिंग इन 1956 व्हेन ही रोट द नॉवेल ट्रेन टू द पाकिस्तान। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब उन्होंने 1956 में एक नॉवेल लिखा, ट्रेन टू द पाकिस्तान। ठीक, ही लेफ्ट हिज वर्ल्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014 को, यानी कि उन्होंने स्वर्ग के लिए इन संसार को 20 मार्च 2014 को छोड़ दिया, अर्थात वे मर गए, अर्थात स्वर्ग चले गए। ठीक, अबाउट द लेसन अब पढ़ेंगे। इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, अर्थात इस अध्याय में, इस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह डिस्क्राइब ए ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी दादी माँ का ग्राफिक पेन पिक्चर, अर्थात उनका चित्र कैसा था, अर्थात उनके बारे में बता रहे हैं कि वह कैसी थी। ठीक, ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द दियर विलेज। वह और उनकी दादी माँ अपने गांव में रहते थे। वेन विलेज होम, अर्थात गांव वाले घर में। वेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड, जब वह बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। सी वाज ए रिलीजियस लेडी, तो वह एक धार्मिक महिला थी। अर्थात जब खुशवंत सिंह छोटे थे तो उनकी दादी माँ एक धार्मिक महिला थी। सी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन ए साइलेंट प्रेयर। वह हमेशा अपने मुंह, लिप्स मतलब ओठ, और मुंह मतलब हिलाती थी, अपने होठों को हिलाती थी प्रार्थना के लिए। ठीक, अर्थात कह रहा है कि वह हमेशा अपने होठों को प्रार्थना के लिए हिलाती रहती थी, अर्थात प्रेयर करती रहती थी मन ही मन में। ठीक, सी डाइड, वह मर गई, विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स एंड रोसरा इन द हैंड। वह मर गई अपने होठों को प्रेयर के लिए हिलाते हुए, और रोसरा यानी कि अपने हाथ में माला लेते हुए, अर्थात जो कह सकते हैं कि वह मर गई प्रार्थना करते हुए, और अपने हाथ में जो माला होता है, जो कि हमेशा नहीं होता है कि जो बूढ़े औरत होते हैं और पूजा पाठ में मन लगाते हैं तो माला को अपने हाथ में लिए रहते हैं और फेरते रहते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि सी डाइड, वो मर गई, विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स एंड रोसरा इन हर हैंड। वो मर गई अपने होठों को प्रार्थना के लिए हिलाते हुए और हाथ में माला फेरते हुए। ठीक, नाउ लेट अस रीड अबाउट लव। आओ हम पढ़ें अबाउट लव, यानी कि प्यार के बारे में, डिवोशन भक्ति के बारे में, एंड इमोशन इन द स्टोरी, और भावनाएं के बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक, तो आओ हम ऐसा कह सकते हैं कि आइए हम पढ़ें इस चैप्टर में भक्ति, भावना और प्यार के बारे में। ठीक, अब आगे चलते हैं। बिफोर यू रीड, अर्थात इसमें ये जो भी वर्ड्स दिए गए हैं इनमें, ये हम सारे सभी आगे टेक्स्ट में, कहानी में पढ़ेंगे। ठीक, टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे। अब चलते हैं सीधा टेक्स्ट पर। द टेक्स्ट, ठीक है, द टेक्स्ट यानी अनुवाद सहित। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर, यानी कि मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई नोन हर। शी हैड बीन ओल्ड, वह पुरानी हो चुकी थी, अर्थात बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड, और उनमें झुर्रियाँ पड़ गए थे, फॉर द 20 ईयर्स दैट आई नोन हर, जब तक कि
मैं उन्हें 20 वर्षों से जानता था। अर्थात इसको कह सकते हैं कि जब मैं उन्हें 20 वर्षों से जानता था तो वह बूढ़ी हो गई थी और उनके गाल पर झुर्रियाँ पड़ गए थे। ठीक, झुर्रियाँ मतलब यहाँ कह रहा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका चमड़ा कुछ ढीला ढाला हो जाता है, उसी को रिंकल यानी झुर्रियाँ कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पढ़ेंगे पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहा करते थे कि वह एक बार जवान, यंग यानी जवान, एंड प्रीटी और सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड और उनका कभी एक पति भी हुआ करता था। ठीक, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना बहुत ही कठिन था। यह विश्वास करना कठिन था कि माई ग्रैंड फादर ए पोर्ट्रेट हंग एबव द मंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी कि मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट यानी तस्वीर, जो चित्र होता है, पोर्ट्रेट मतलब अभी आप ऊपर पढ़े हैं हेडिंग में, द पोर्ट्रेट यानी कि माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग एबव, यानी कि मेरे दादाजी का चित्र हंग एबव लटका हुआ था द मल्टील पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी कि अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से पर, इन द ड्राइंग रूम अर्थात जिसमें मेहमान आते हैं तो सबसे पहले बैठाया जाता है ना, उसमें ड्राइंग रूम में वही कह रहा है कि ड्राइंग रूम में अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से पर मेरे दादाजी की तस्वीर लटकी हुई थी। ही वोर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले कपड़े पहने हुए थे, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट ए 100 ईयर ओल्ड, यानी कि हिज लॉन्ग्स, उनकी बड़ी वाइट बियर्ड सफ़ेद दाढ़ी, यानी उनकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि ढकी हुई थी, कवर्ड यानी ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट यानी सबसे शरीर के सबसे अच्छे, छाती के सबसे अच्छे भाग को, यानी बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट यानी उनकी छाती के सबसे अच्छे भाग को, एंड ही लुक्ड एट लास्ट 100 ईयर ओल्ड, और यह देखने में लगभग 100 वर्ष पुराने लग रहे थे। ठीक, अर्थात इसको कह सकते हैं कि उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती की सबसे अच्छे भाग को ढके हुई थी और वह देखने में लगभग 100 साल पुराने लग रहे थे। अब कह रहा है कि ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी कि वह उस व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहे थे। सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब उस व्यक्ति की तरह, हु वुड हैव ए, यहाँ देखिए, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, यानी कि वह उस व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहे थे जैसा कि उनकी एक पत्नी और बच्चे भी हों। ठीक, ही लुक्स एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, वह तो ऐसे दिख रहे थे कि उनके केवल पोते और पोतियाँ हों, पोते ही पोतियाँ हों। ठीक, लॉट्स यानी बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों, यानी कि अर्थात इसको कह सकते हैं कि वह देखने में ऐसे उस व्यक्ति की तरह नहीं लग रहे थे कि उनके वाइफ और बच्चे हों, वह तो ऐसे लग रहे थे कि उनके बहुत सारे पोते और पोतियाँ हों, अर्थात वह बहुत बूढ़े हो गए थे। ठीक, एज फॉर माई, यहाँ देखिए दिया है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, जैसा कि मेरी दादी माँ जवान और सुंदर हुआ करती थी, बीइंग और प्रीटी जवान और सुंदर हुआ करती थी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार बहुत ही घृणात्मक था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले ए चाइल्ड, वह हमें बताती थी कि वह बचपन में कौन सा खेल खेलती थी। ठीक, आगे कह रहा है कि दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, यानी कि उनके लिए वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, उनके लिए वह बहुत ही भद्दा और अपमानजनक प्रतीत हो रहा था। एंड वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, यानी कि उनके लिए बहुत ही वह भद्दा और अपमानजनक प्रतीत हो रहा था, जैसा कि वह हमें धर्मगुरुओं और उनके विषय में कथाएं सुनाती थी, तो उनके लिए बहुत ही अपमानजनक और बाधा प्रतीत होता था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसकी हिंदी। अब देखिए, कह रहा है कि मेरी दादी माँ हर किसी दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष में जब मैं
जब से मैंने उन्हें देखा था वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि वह कभी युवती तथा सुंदर थी तथा उनका पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादा का चित्र अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था। उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने थे। यह अंगीठी का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि जो अलमारी के ऊपर ऐसा होता है ना, उसे ही अंगीठी बोला गया है। ठीक। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनकी छाती का अधिकतर भाग ढका हुआ था तथा वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी पत्नी या बच्चे हैं। यहाँ मैंने कहा था ना सॉर्ट ऑफ पर्सन, यानी वह उस व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहे थे कि उनकी पत्नी और बच्चे हो। वे तो ऐसे लगते थे कि जिनके बहुत से पोते और पोतियाँ हों। बहुत से यानी लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स, यहाँ मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड्स एंड लॉर्ड बहुत से बहुत उनके पोते और पोतियाँ हों, पोते और पोतियाँ हों। ठीक। यहाँ तक जहाँ तक कि मेरी दादी माँ जवान और सुंदर होने की बात है, वह घृणात्मक विचार की थी। वह हमें बताती थी कि बचपन में वह क्या खेल खेलती थी। यानी कि दादी में अपने बारे में बताने कि वह कौन सी खेल खेलती थी और क्या करती थी। ठीक। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था तथा वह उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा कि वह हमें धर्मगुरुओं की कथाएँ सुनाती थी। ठीक। अर्थात यह कह रहे हैं कि जब वो खेल के बारे में बताती थी तो उन्हें उन्हें तो मूर्खता और अपमानजनक लगता ही था और हमें लगता था कि वे हमें धर्मगुरुओं की कथाएँ सुना रही हैं। ठीक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बाय।